हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने चैनल सत्य डिवाइन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज चक्रों की श्रृंखला में मैं जिस चक्र पे हम बात करने वाले हैं उस चक्र का दुरुपयोग आज तक हम करते आए हैं और उस दुरुपयोग के कारण ही हमारा ये चक्र हमेशा ख़राब होता रहता है, जिससे कि हमें गले का प्रॉब्लम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं विशुद्धि चक्र की बात कर रही हूँ, जो हमारा 5वां चक्र है। नीचे से अगर हम चलें तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत यानी हृदय चक्र और उसके ऊपर ये गले में विशुद्धि चक्र। तो ये जहाँ पे हमारा यहाँ छोटा सा एक गड्ढा जैसा होता है, उसके ठीक पीछे ये अवस्थित होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि विष प्लस शुद्धि से बना है, यानी कि जो विष जो होता है उस विष को जब तक ये शुद्ध ना हो जाए तब तक उसको आत्मा या शरीर कहिए एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको नहीं करता। विशुद्धि चक्र हमारे शुद्धिकरण का मतलब बहुत जब शुद्ध हो जाती है आत्मा, तभी ये चक्र जागृत होता है। नीचे से अगर हम आए तो नीचे का पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसके बाद स्वाधिष्ठान जल से जुड़ा हुआ है, मणिपुर चक्र हमारा अग्नि से जुड़ा हुआ है, हृदय चक्र वायु से जुड़ा हुआ है और ये 5वां चक्र जो है हमारा आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व यानी खुला खुला नीला आकाश, और वही नीला रंग इस चक्र का भी है, नीला, हल्का नीला यानी आसमानी रंग। तो ये चक्र खराब कैसे होता है? ये चक्र खराब होता है दोस्तों हमारा झूठ बोलने से, बार बार कोई अनर्गल प्रलाप करने से, ज़्यादा बोलने से, बिल्कुल ना बोलने से। अगर हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ना कर पाते तो हम अपनी बोली के द्वारा या लेखनी के द्वारा ही अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना, अपनी भावनाओं को हम दबा के रखते हैं, तो भी ये चक्र जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं इस चक्र में। और इसके कारण हमेशा आप सुनेंगे कि अभी के समय में लोगों को सर्दी खांसी या गले का ना या टॉन्सिल हो जाना, ये बहुत आम बातें हो गई हैं। और अगर थोड़ा सा भी होता है तो हम कहते हैं कि मौसम का प्रभाव है, या मौसम चेंज हो रहा है, या बरसाती मौसम है तो हमें हो गया है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। हर मौसम की अपनी खूबी, अपनी ब्यूटी होती है। उस मौसम को अगर हम इंजॉय करें और ये कहें कि सर्दी खांसी जो है वो हमारे अपने, मतलब हम खुद पे अपनी जिम्मेदारी लें कि कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं, कहाँ हम अनर्गल कुछ बोल रहे हैं, कहाँ हमें नहीं ज़्यादा बोलना था वहाँ भी हम बकबक कर रहे हैं। तो ये सब बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। और विशुद्धि चक्र ज्ञान का भी प्रतीक है। जिसका विशुद्धि चक्र जागृत होता है उसके अंदर ज्ञान का एक प्रवाह होता है, उसे ज्ञान अपने आप मिलता है। अगर वो ज़्यादा ना भी प्रयास करे ज्ञान लेने का, फिर भी उसे एक ज्ञान मिलता रहता है। तो नॉलेज का भी ये केंद्र है दोस्तों। अगर विशुद्धि चक्र को हम जगा लेते हैं तो हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, अपने आप बढ़ती है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करें? इसको अगर फिजिकल तौर पे हम देखें तो भ्रामरी प्राणायाम इसको बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें हम हमिंग आवाज़ करते हैं, कान नाक वगैरह ऐसे बंद करके जो बोलते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। भ्रामरी प्राणायाम आप कहीं भी देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 5 से 11 बार रोज़ हम करें। और जिसका गला हमेशा ख़राब रहता हो तो वो 21 बार 51 बार भी कर सकते हैं, तो उनका गला जो है हमेशा शुद्ध हो जाता है। दूसरा है कि हम झूठ बोलने का प्रयास न करें, कम बोलें। अगर हम ज़रूरत के मुताबिक ही बोलते हैं और कम बोलते हैं तो ये चक्र हमारा बैलेंस होता है। तीसरा, इसको बैलेंस रखने का उपाय है आकाश। हम खुले आकाश में बैठना ही भूल गए हैं। आपको याद होगा कब हम खुली आकाश में बैठते हैं? क्या हम पार्क के नीचे जाके आकाश को निहारते हैं कभी? पहले हम छतों पे लेटते थे, ऊपर नीला आकाश होता था, नीले आकाश को हम देखते हुए निहारते थे और कितने राजे रानियों की कहानियाँ सुनते सुनते आकाश तत्व का भी मज़ा लेते थे। वो आकाश तत्व देखने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन वो आकाश तत्व हमारे अंदर समाहित होता है। तो जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, उसी 5 तत्वों से इलाज भी होता है दोस्तों। उनमें एक आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व का मतलब है क्या? खालीपन, एम्प्टीनेस। तो हमारे दिमाग में अगर थोड़ा एम्प्टीनेस हो, ज़्यादा कचरा ना भरा हो, इधर की बातें, उसने क्या कहा, उसने क्या सुना, मीडिया की बातें, ज़्यादा न्यूज़ देखना, ज़्यादा इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करना आलतू फालतू वाले, तो उससे भी हमारा आकाश तत्व खराब होता है। तो अगर आप कुछ देर आकाश में बिताएं, आकाश को निहारें, उसके नीले नीले रंग को अपने अंदर आत्मसात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा विशुद्धि चक्र को बैलेंस करता है।
और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर हम जो है बीज मंत्र है इसका, हम का उच्चारण करते हुए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारा आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है और हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो बैलेंस होता है। हमारे एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है, ना हम ज़्यादा बोलते हैं ना कम बोलते हैं, बैलेंस में रहते हैं। हमें चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिल्ला के बोलने से भी हमारा ये चक्र खराब होता है, गुस्सा करके बोलने से भी हमारा ये चक्र खराब होता है। तो अपने आप को बैलेंस रखें दोस्तों। और अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं विशुद्धि चक्र की, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान देना पड़ता है। तो कोमलता से, अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी हाथों को क्रॉस कर लें, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लें और आंखें बंद कर आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे हम ध्यान देंगे। मेडिटेशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी सांसों पे ध्यान दें। सांसों की माला हमारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक सांसें ही हमारी दोस्त, हमारी साथी होती हैं। सब साथ छूट भी जाए तो जब तक जीवन है तब तक सांसें तो हैं ही। तो सांसों के प्रति शुक्रगुजार हम हों, अपनी सांसों को धन्यवाद कहें कि हम जिंदा हैं, मेरी सांसें चल रही हैं। 3 गहरी लंबी सांसें हम लेंगे और बहुत धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेकर मुंह से छोड़ेंगे। एक सांस, दूसरी सांस फिर नाक से धीरे धीरे लेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी सांस, तीसरी सांस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर आती हुई और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। सांस लेने की कोशिश अब नहीं करनी है, ना छोड़ने की। बस ऑब्जर्व करना है कि हमारे सांसें चल रही हैं। सांसें लंबी हों, छोटी हों, गहरी हों, उथली हों, हमें कोई प्रयास नहीं करना है, जस्ट देखना है दृष्टा बनकर। ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। लगातार अपनी सांसों को देखिए। अब सारा ध्यान हम अपने विशुद्धि चक्र यानी गले के चक्र पे, थ्रोट चक्र पे लगाएंगे। सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे। जहाँ हमारा ध्यान जाता है दोस्तों, वहीं ऊर्जा फ्लो होने लगती है, वहीं एनर्जी चलने लगती है। हमारे सहस्त्रार चक्र से, यानी यहाँ से सहस्त्रार चक्र से आसमानी कलर की ऊर्जा, जो आकाश का कलर है, जो हमारे विशुद्धि चक्र का कलर है, वो आसमानी रंग की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से होते हुए, आज्ञा चक्र होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र में आ रही है। इमेजिन कीजिए आसमानी कलर की ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे आसमानी कलर की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र में बढ़ती जा रही है। आसमानी कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
आसमानी कलर की ऊर्जा, अगर गले में कोई इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है या आवाज़ चूक हो गया है, रुंध गया है, तो आवाज़ विजुअलाइज करें कि हमारी आवाज़ क्लियर होती जा रही है। वहाँ जितना कफ है उसको आसमानी कलर की ऊर्जा अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। वो गोल गोल घूम रही है। आसमानी कलर की ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र में घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। विशुद्धि चक्र हमारा क्लीन हो रहा है। हमारा कम्युनिकेशन, लोगों से संवाद करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। हमारी वाणी का प्रभाव लोगों पे हो रहा है, क्योंकि इस चक्र की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। जो गाना अच्छा गाना चाहते हैं उन्हें भी इस चक्र का ध्यान जरूर करना चाहिए, विशुद्धि चक्र का। हमारा विशुद्धि चक्र क्लीन होता जा रहा है। आसमानी कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सारा कफ पिघल कर निकलता जा रहा है। हमारी वाणी में प्रभाव आता जा रहा है। हम दूसरों से जो बात करते हैं उसमें एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। हमारी बातों का लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता जा रहा है दोस्तों। हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती जा रही है, हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। अगर कुछ अशुद्धियाँ जमा हैं, कफ की अशुद्धियाँ, कुछ खान पान की अशुद्धियाँ, तो वो सब निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। अब हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम का उच्चारण करेंगे, जिससे कि इस चक्र को बहुत शक्ति मिलती है। मेरे साथ करें। हम 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 आसमानी कलर की ऊर्जा भी विजुअलाइज करते रहें दोस्तों। आसमानी कलर की ऊर्जा आती जा रही है हमारे विशुद्धि चक्र में। हम 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 हम
विशुद्धि चक्र से हमारा कान जुड़ा हुआ है। हमारे आसपास के ऑर्गन जैसे दांत, जीभ, मुंह को भी यह एनर्जी देता है। तो हमारी दांत भी शक्तिशाली हो रहे हैं। हमारा कान में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई कमी है, तो वो भी ठीक हो रहा है। हमारा कान में शक्ति आ रही है, हमारा कान शक्तिशाली हो रहा है। हम 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 दोस्तों, आप चाहें तो इस मेडिटेशन को लंबा कर सकते हैं। इससे हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है, जिसमें यह शक्ति है कि वो विष को भी शुद्ध करके अंदर जाने देता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल सत्य डिवाइन पे। मैं सत्या कंचन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।